हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। पार्ट फिफ्थ पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स स्टार्ट करें। फ्लूइड स्टैटिक पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं और प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपके होम पेज पे गेट्स के क्वेश्चन आते रहे और आप अपने गोल्स टुवर्ड बन सकें। चलिए आते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स में। पहले हम समझने की कोशिश करेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स होता क्या। फ्लूइड का पहले बात चुका हूँ कि जिसमें आप फोर्स अप्लाइड करो और डिफॉर्मेशंस क्रिएट करें उसे फ्लूइड बोलेंगे। और ये दो काम, मतलब आप फोर्स अप्लाइड किया सॉलिड बॉडी पे तो क्या ये वापस रीगेन कर लेता है सही। ऐसा तो नहीं कि ये बहते चला जाता है, ऐसे डाले और पानी पानी हो गया, मतलब चूर चूर हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। तो फ्लूइड वो कहलाएगा कि एक थोड़े से फोर्स के बाद भी वो बिखर जाए, डिफॉर्म हो जाए, ठीक है। और काइनेमेटिक्स हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़े, बहुत सारी चीज़ों को पढ़े, हम लोग नज़रअंदाज किए हैं। तो और अभी काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब स्टडी ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। देखो इसमें अप्रोच जो होता है ये दो होते हैं, याद रखना। अप्रोचेस जो होंगे वो दो ही होंगे, एक यूलर्स और दूसरा लैग्रेंजियन। यूलर्स लैग्रेंजियन। अब देखो हम लोग बात करते हैं पहला इस यूलर्स प्रोसेस, यूलर्स अप्रोच इसको बोलते हैं, यूलर्स अप्रोच। अब यूलर्स अप्रोच में हम लोग पहले वेलोसिटी प्रोफाइल निकालेंगे और इसके हिसाब से एक्सेलरेशन प्रोफाइल निकालेंगे, ठीक है। पहले ये दो काम करने वाले हैं। अब पहले पढ़ते हैं यूलर अप्रोच होता क्या है। इन दिस मेथड द मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स विल गेट एनालिसिस बाय सर्टेन फिक्स्ड स्पेस एक्स वाई जेड। मतलब एक सर्टेन फिक्स पैरामीटर से हम लोग एक फ्लूइड को दिखाते हैं किसी पैरामीटर से। इफ वी कॉल्ड एट द पैरामीटर्स एक्स वाई जेड एंड इक्वल टू यूलर अप्रोच यू आर टेकिंग। ड्यू टू द सिंप्लिसिटी ऑफ दिस मेथड वी यूज टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ फ्लूइड विद द पार्टिकल। अब जैसे कोई भी फ्लूइड्स हो, यदि आप उसको एक्स वाई जेड के टर्म में दिखा रहे हो, एक्सिस के फॉर्म में दिखा रहे हो, डैट मीन्स आप उसको यूलर अप्रोच के थ्रू करना चाहते हो, समझ रहे हो। और एक देखो, पहला तो देखो दो ही चीज़ से आप दिखा रहे, एक स्पेस और टाइम से दिखाते हो, ठीक है। कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे मैंने बोला एक फ्लूइड यहाँ था, एक यहाँ था, एक फ्लूइड यहाँ था, दूसरा फ्लूइड यहाँ था। तो अब बोले कि पर्टिकुलर टाइम पे, यदि ये ओरिजिन है तो ये पर्टिकुलर टाइम पे t = 0 पे ये एक्स एक्सिस इतना था, वाई एक्सिस इतना था, जेड एक्सिस इतना था, ये तीनों आप बताओगे तो ये यूलर्स अप्रोच कहलाएगा, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल सी बात है, जब ऐसी अप्रोच की बात है तो v उसके लिए क्या हो जाएगा, v उसके लिए हो जाएगा यू आई प्लस वी जेड प्लस डब्ल्यू के, ऐसा हो जाएगा ना। अब यदि वी आई और कह सकते हैं कि u क्या है, जो u भी ये है, u इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, v इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। और f इज और w इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड कंपोनेंट, ठीक है। अब हो गया इतना। हम लोग समझ गए कि जो v को हम लोगों ने दिखाया u v w में, u v और w, ठीक है, इस फॉर्म में u को दिखाया। अब आपके माइंड में आता होगा कि भैया ये जब वेलोसिटी है क्या एक्सेलरेशन भी होगा। हाँ यस होगा। देखो एक्सेलरेशन जो होगा वो भी, अब बोलोगे कि एक ए एक्स ए वाई और ए जेड के फॉर्म में होगा, ठीक है। ये कोई दिक्कत है नहीं। ए एक्सेलरेशन कितना, वाई कितना, जेड कितना। अब ये ए एक्स वी से निकालेंगे कैसे, ये क्वेश्चन गेट में भी आ चुका है, फोकस करो इसको। पहले जब भी देखो एक्स निकालना है तो एक्स का देखो यू वाले को पहले क्या करना, यू वी डब्ल्यू लिख देना। और क्या करना, हमको एक्स का निकालना है तो यू को करना डिफ्रेंशिएट एक्स के टर्म में, ठीक है। यू को डिफ्रेंशिएट करना वाई के टर्म में और यू को ही डिफ्रेंशिएट करना जेड के टर्म में, समझ गए। तो ए एक्स निकालने, आप ए वाई ए जेड सभी चीज़ निकालेंगे, लेकिन जान लो कि दो होता है एक्सेलरेशन में। याद रखना कि एक्सेलरेशन में दो टर्म लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो तुमने जो यू माना है, यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तुमने एक्स वाई जेड के हिसाब से, एक्स वाई जेड के हिसाब से तुमने निकाल लिया, पर टी कहाँ, टी का कुछ है ही नहीं। तो एक कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन एक टर्म माना जाता है, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन एक टर्म माना जाता है, समझ रहे हो। उसको डी यू वाई डी टी करते हैं, इसको कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन करते हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनल एक्सेलरेशन, टर्मिनल एक्सेलरेशन, ठीक है, याद रखना। तो मतलब अब पूछे कभी गेट में क्वेश्चन आ सकता है कि ए एक्स जो है एक्सेलरेशन जो होता है वो दो टर्म से मिला है, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन और टर्मिनल एक्सेलरेशन। और गेट में दूसरा क्वेश्चन, गेट में ये भी क्वेश्चन आ सकता है और गेट में ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि यदि भी दिया हुआ है यू भी डब्ल्यू के टर्म में तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ए एक्स क्या होगा। अब बोलोगे सर हमको एक्सेलरेशन का मॉड निकालना है, तो एक्सेलरेशन का मॉड तो भाई क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब ए देखो ए एक्स तो निकाला, अब ए वाई, तो हम पहले बताते हैं भैया ए एक्स में दो टर्म होंगे,
एक टर्मिनल के थ्रू होगा, एक कन्वेक्स होगा, ठीक, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन होगा। अब देखो मैंने बताया था कि जब जो रहे पहले कुछ भी रहे यू वी डब्ल्यू लिख दो, फोकस किस पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, वाई टर्म मतलब बीच वाले को फोकस करेंगे, मतलब वी वाले को, तो डावा वी अपन डावा एक्स, सिंपल है भैया, जैसे आप घूमते हो वैसा ही है, ये कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, डावा वी वाई डावा वाई डावा वी वाई डावा, आपको सारे वैल्यू पता है तो आप ए वाई निकाल लोगे और ए वाई निकाल के इसका मॉड भी निकाल लोगे। अब बोलोगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव सब निकाल लोगे, भैया डायरेक्शन कैसे निकालोगे, एक कैप मतलब वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक है, ये भी निकाल सकते हो। पूरी वेक्टर आप एक्सेलरेशन निकाल, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, ये सब पढ़ाने वाला मैं नहीं हूँ। तो आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया और एक्सेलरेशन में हम दो चीज़ जाने को, अब हो गया यूलर्स मेथड। कुछ टर्म्स आते हैं, अब देखो कुछ बच्चों वाले टर्म्स है, उसको सिंपल सा भैया हम बताएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। पहले यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दिख रहा नहीं, अच्छा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अब बोलोगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म कैसा होता है, सिंपल सा ग्राफ यदि स्ट्रेट हो यू वर्सेस टी का, तो फिर उसमें बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी ज़्यादा, अब ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा हो तो बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म कुछ आता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कुछ याद रखने लायक चीज़ है, जैसे टेम्परेचर, वेलोसिटी, प्रेशर डज नॉट चेंज, मतलब कोई चेंज नहीं करा स्पेस और पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम के हिसाब से, उसको भी यूनिफॉर्म बोलते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम। अब आया कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं कंप्रेसिबल होता है क्या या इनकम्प्रेसिबल होता है, कहते हैं देखो इंग्लिश में पढ़ता हूँ उसको, द फ्लो इन लिक्विड्स विच आर इनकरेंटली पॉसिबल फ्लूइड दैट गोज विच आर इनहेरेंटली कंप्रेस्ड। कंप्रेसिबल से नाम से मालूम ही चल रहा है कि वो कंप्रेस्ड होना चाहिए, जो इनकम्प्रेस्ड होगा वो कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है। कंप्रेसिबल एक गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी देखें तो कंप्रेसिबल फ्लूइड में एक अच्छी चीज़ बताई गई है कि कंप्रेसिबल तभी कहलाएगा वो चीज़ें, यदि ये फ्लूइड है कंप्रेसिबल तभी कहलाएगा, एक तो कंप्रेस्ड होना चाहिए, एक तो कंप्रेस्ड का भी पैरामीटर होगा ना कितना, तो जो वॉल्यूम और डेंसिटी है उसमें यदि 4% मोर देन चेंजेस आ गया तो वो कंप्रेसिबल फ्लूइड में आएगा, 4% एटलीस्ट चेंजेस आना चाहिए, ठीक है। 4% से कम चेंज आ रहा है, जैसे रबर को देखोगे, रबर को भी कंप्रेस करते तो कंप्रेस तो हो जाता है, तो क्या वो 4% होता है, लेकिन शायद वो नहीं होता है, इसकी वजह से वो फ्लूइड कैटेगरी में नहीं आ पाता है। तो ये पानी को ऐसे कंप्रेस करो भैया ऐसे चला जाता है, ऐसे करो तो ऐसे चल जाता है, ऐसे घुमाओ ऐसे चल जाता है जैसे, तो 4% ये गेट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकता है, कितना परसेंट कंप्रेस करे ताकि ये 4% हो, तो 4% पैरामीटर को हमेशा याद रखना। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को कैसे बताओगे, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को दो तरीके बताने का हम बताए थे पहले, जो इनकम्प्रेस हो, कंप्रेस करना, कंप्रेस नहीं हो, और लेस देन 4% हो तो वो कहा जाए आपके फोर्स अप्लाई से लेस देन 4% हो तो वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में आएगा। टर्म बताया गया है मैक नंबर, जो मैक नंबर है भैया, मैक नंबर भैया हर एक चीज़ को जोड़ने का, जैसे तुम्हारी कैलिब्रेशन को जोड़ने के लिए तुम्हारा एग्ज़ाम रख दिया गया है कि भैया तुम कितना एक दूसरे से आगे हो, उसके लिए एग्ज़ाम रख दिया गया है। उसी तरह एक यहाँ पे एक डायमेंशन लेस और बाकी चीज़ों को कंपैरिजन करने के लिए एक चीज़ों को डायमेंशन लेस रखा जाता है, ठीक है। तो देखो मैक नंबर जो होता है वेलोसिटी ऑफ गैस और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द फ्लूइड, मतलब एक सबसे स्टैंडर्ड को लिया गया है कि वेलोसिटी कितना है साउंड इन द फ्लूइड, तो दोनों जब कंपेयर करते हैं तो मैक नंबर यदि लेस देन 0.33 हुआ तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, और मैक नंबर 0.33 हुआ तो कंप्रेसिबल फ्लूइड है। एक तुमने दो चीज़ आपको आ चुका हूँ कि आप कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल चेक करने के लिए अभी देखो फॉर्मूला ही बताने वाला हूँ, तो टेंशन मतलब फॉर्मूलाज ही बताऊँगा जो डिफरेंशिएट के फॉर्म में आएगा, पर ये तीन चीज़ें तो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। पहला हम बताया कि लेस देन 4% और मोर देन 4% वाला, फिर दूसरा बताया कि कंप्रेसिबल हो गया, भैया बोल दिया कंप्रेस्ड हो गया, बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो गया तो भी आप बोलना कि भैया वो कंप्रेसिबल होगा। तीसरा मैंने बताया मैक नंबर यदि दिया हुआ है तो उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये चीज़ें जो है ये कंप्रेसिबल है कि नहीं है, तो ये गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है मैक नंबर लेस देन 0.33, 0.3 से कम, 0.3 से ज़्यादा। अब बोलो 0.3 से कम हुआ तो ये कंप्रेसिबल में आएगा, ज़्यादा हुआ तो इनकम्प्रेसिबल, 0.3 से कम होना चाहिए, ठीक है। अब आते दूसरा रोटेशन और ई रोटेशन, आपको नाम से सोच रहा है भैया आप तो खूब घुमाए हो पन्निया को लेकर के, जो घुमाते रहते हो बैठ करके हाथ से सरफ घोरते हो, कपड़ा खींचने के लिए घुमाया जा रहा है, टरबाइन क्रिएट किया जा रहा है, रोटेशनल फ्लूइड बनाया जा रहा है। अब किस फ्लूइड को रोटेशन बोलेंगे किस फ्लूइड को रोटेशन नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग फार्मूला के थ्रू चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग पहले मेनली डेफिनेशन जानते हैं, फिर कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल रोटेशन सब चेक करने का सब फार्मूला बताया जाएगा। अब बताओ एक स्टेशनरी फेज है, यहाँ पे क्या एक ये रखा हुआ है, तो इसके पहले लेयर पे रोटेशन या रोटेशन क्या होगा, गेट में आया कि एक प्लेट रखा हुआ है उसके फर्स्ट लेयर पे रोटेशन होगा या रोटेशन होगा, तो डायरेक्ट 100% ई रोटेशन, क्योंकि जो लेयर जो होता है
मेनली जो ये बाउंड्री प्रोफाइल्स होते हैं उसमें जो फर्स्ट लेमिनार बाउंड्री प्रोफाइल्स होते हैं उसमें रोटेशन क्रिएट करने नहीं देता है, एकदम धीरे धीरे बाउंड्री प्रोफाइल आता है। खासकर टर्बुलेंसी क्रिएट होने पे हम लोग का रोटेशन क्रिएट होता है। अब आता है आइडल फ्लूइड। भैया फ्लूइड भी आइडल होते हैं। राम भगवान तो हमारे आइडल थे ही, क्योंकि वो ऐसा इंसान जो कभी किसी टाइम पे घबराया नहीं। तो इधर भी आइडल फ्लूइड है। तो देखो आइडल फ्लूइड, जैसे हम लोग अभी पढ़े थे आइडल गैस पढ़े थे, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो करे तो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े तो आइडल फ्लूइड तो आएगा। फ्लूइड मतलब दोनों आएगा, लिक्विड और गैस। तो पहला कंडीशंस हमेशा याद रखना जो गेट ऑफ पॉइंट हुई है, पहला कंडीशंस होना चाहिए कि वो इनकम्प्रेसिबल होगा, ठीक है, और दूसरा इनविस्कस होगा, इनविसाइड जो बोलते हैं। तो ये दो कंडीशंस को फॉलो करे तो उसको, और टाउ इक्वल्स टू 0 मतलब नो शेयर स्ट्रेस इन आइडल फ्लूइड। तो सोचो कैसा कोई एग्जांपल है जो नो शेयर का, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि भाई आपको पता है ज़्यादा कि भाई मैंने आइडल फ्लूइड देखा है जो इनविस्कस हो। बाप रे, ऐसा कुछ तो मैंने देखा नहीं है, और इनकम्प्रेसिबल हो, ठीक है। अब आता है पोटेंशियल फ्लो। पोटेंशियल फ्लो किसको कहते हैं? द फ्लो ऑफ फ्लूइड वेयर द शेयर स्ट्रेस इज 0। भैया अभी बात किए हैं, इस दोनों कंडीशंस में शेयर स्ट्रेस 0 होता है, क्योंकि म्यू ही को आप 0 कर दे रहे हैं। विस्कोसिटी नहीं होगा, इंट्रैक्शन ही नहीं होगा, कैसा होगा फ्लूइड वो? द फ्लूइड विच हैव शेयर स्ट्रेस इज 0 इज कॉल्ड ए पोटेंशियल फ्लो। आइडल फ्लूइड विल बी पोटेंशियल फ्लो बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। आइडल फ्लूइड पोटेंशियल फ्लूइड होगा, लेकिन पोटेंशियल फ्लूइड आइडल फ्लूइड नहीं होगा। हर एक पोटेंशियल फ्लूइड आइडल फ्लूइड नहीं होता। गेट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ये गेट में बोल दिया कि पोटेंशियल फ्लूइड है ये, ठीक है, पोटेंशियल सिस्टम को फॉलो कर रहा है, तो क्या ये आइडल फ्लूइड होगा? तुम डायरेक्ट बोलना भैया गेट वाले को कि नहीं होगा, नहीं होगा भैया, आप कुछ कर लो, नहीं होगा। लेकिन हाँ, यदि वो आइडल फ्लूइड है तो पोटेंशियल पक्का होगा। तो ये गेट ऑफ पॉइंट से याद रखना। अब देखो कुछ पैरामीटर देते हैं कि भाई क्या हो सकता है, ठीक है। लोगों ने जो एक्सेलरेशन का पार्ट पढ़ा है मैं पहले दिखाता हूँ, इस पर क्वेश्चन आने वाला अभी देख लो। AX पढ़ा और इसको हम लोग कन्वेक्टिंग और टेम्पोररी कहा, ठीक है। कन्वेक्टिंग इसको लोकल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, टर्मिनल एक्सेलरेशन बोलें, ठीक है। अब किस पार्ट के लिए ये 0 होगा, किस पार्ट के लिए ये 0 होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ चेंज ऑफ पर्टिकुलर टाइम, स्टेडी एंड स्टेडी स्टेट में ये 0 होता है और स्टेडी स्टेट में दोनों साथ में रहेगा, ठीक है। तो अब देखो कुछ कंडीशंस देगा, स्टेडी स्टेट फ्लो। तो पहले ही कंडीशंस में जब स्टेडी स्टेट लिख दे रहा है तो क्या समझ रहे हो आप? समझ क्या रहे हो? एकदम सिंपल सा बात है, स्टेडी स्टेट वेलोसिटी पर्टिकुलर टाइम पे कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बल्कि लोकल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। मतलब टर्मिनल एक्सेलरेशन, यहाँ पे हम लिख देते हैं टर्मिनल एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है। दूसरा था स्टेडी स्टेट प्लस यूनिफॉर्म। तो देखो स्टेडी यूनिफॉर्म, देखो यूनिफॉर्म क्यों, डावा यू अपन डावा एक्स निकालोगे, पहले बोले थे यू AX के लिए निकालना पड़ेगा, कहाँ गया ये, AX के लिए देखो निकालना पड़ेगा। अब देखो डावा यू अपन डावा एक्स, नो चेंजेज ऑकर्स, तो स्टेडी, तो इसके कारण ये 0 हुआ, ये 0 होगा, ये 0 होगा, क्योंकि XYZ डायरेक्शंस में कोई वेलोसिटी में चेंजेस नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म फ्लो है, तो ये 0 हो जाएगा। अब स्टेडी स्टेट हम पहले बोले, स्टेडी स्टेट के लिए तो ये 0 होता ही है, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, सो कुछ चेंजेस नहीं होगा। अनस्टेडी स्टेट है, मतलब ये तो कुछ पॉइंट होगा। अब बात करते हैं इसके बारे में। अनस्टेडी स्टेट से इसको लेना देना नहीं है, इसको लेना देना नहीं है। अब आता है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म से इसको लेना देना है, लेकिन यूनिफॉर्म लिख दिया तो यूनिफॉर्म भैया 0 होता है। पहले यूनिफॉर्म के लिए भैया हम पहले भी 0 था, अभी भी 0 था। अब स्टेडी एंड स्टेडी का देखना है तो इधर देखेंगे। अब तो चौथा कंडीशन आ रहा है अनस्टेडी स्टेट है प्लस नॉन यूनिफॉर्म, मतलब दोनों होगा, समझ गया। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, हम लोगों ने लैग्रेंजियन अप्रोच पढ़ा, फिर वेलोसिटी प्रोफाइल्स पढ़े, फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना सीखा कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन के बाद हम लोग यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पढ़े, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म पढ़े कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। फिर एक्सेलरेशन 2 पार्ट से बताया था मैंने कि लोकल प्लस कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन होता है। लोकल को हम लोग ये टर्मिनल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। फिर एक्सेलरेशन के कुछ क्वेश्चंस को देखें और फिर हम लोगों ने जाना कि पोटेंशियल फ्लो किसको कहते हैं, पोटेंशियल और आइडल फ्लो किसको बोलते हैं। तो इतने ही पार्ट्स हमें पढ़ने थे, किसमें, यूलर्स में। अब आएंगे लैग्रेंजियन, और लैग्रेंजियन में जो कुछ चीज़ों को जानने वाली चीज़ें लोगों ने अभी उस यूलर्स को पढ़ा। लैग्रेंजियन क्या होगा, ट्रेसिंग तो करेंगे, ट्रेसिंग काइंड विच ऑफ इंडिविजुअल्स पार्टिकल विच कंस्टिट्यूट द फ्लो इनिशियल पोजीशन। देखो वहाँ पे फंक्शंस था किसी और चीज़ का, यहाँ पे एस जो होगा, ये जो अपना लैग्रेंजियन वेक्टर्स क्वांटिटी है, ये फंक्शन होगा S0 और T दोनों, पोजीशंस वेक्टर और टाइम का दोनों होगा। पोजीशंस वेक्टर्स अगेन फंक्शंस होगा अपना XYZ T के टर्म में होगा, ठीक है। अब देखो उस समय हम लोग वेलोसिटी निकाले थे, प्रेशर, इसमें वेलोसिटी निकालेंगे और एक्सेलरेशन निकालेंगे। इसमें क्या था, एक्सेलरेशन लंबा नहीं होगा भैया, यदि x है तो dx/dt, ठीक है।
क्या तो हम लोग वेलोसिटी प्रोफाइल डायरेक्ट निकाल लेते वहाँ पे हम, यहाँ पे लेकिन वेलोसिटी प्रोफाइल नहीं है, पोजीशंस वेक्टर है, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है। वहाँ पे वेलोसिटी रहता और टाइम था, यहाँ पोजीशन वेक्टर वर्सेस टाइम है। यहाँ पे x दिया हुआ, यहाँ पे v दिया हुआ। अब x से हमको v निकालना है तो dx/dt v हो जाएगा, और d2x² dt ये vx है, vy vz निकाल लेना और ये ax बन जाएगा, ठीक है। और मैं बताने वाला हूँ कि a कैसे निकालते हैं, ये सब आप खुद कर लोगे। अब एडवांटेज क्या है लैग्रेंजियन मीन का, सिंस मोशन आर ट्रेजेक्ट्री ईच फ्लूइड इज नॉन एज ए हिस्ट्री कैन बी ट्रेस्ड। देखो फ्लूइड का अलग अलग पोजिशन पे होगा तो आप उसके ट्रेजेक्ट्री को चेक कर सकते हो। है कि कंजर्वेशन ऑफ मास भी इसमें वैलिड होता है। अभी तक हम लोगों ने दो पढ़ा है। पहला पढ़ा था कि यूलर्स, देखो यूलर्स में बोला था पोजीशंस वेक्टर था और इसमें वेलोसिटी वेक्टर से लैग्रेंजियंस, ठीक है। पोजीशंस वेक्टर इज इन फील्ड, ठीक है, S0/t। अब नेक्स्ट आते हैं स्ट्रीम लाइन और स्ट्रिक्ट लाइन। भैया बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पाथ लाइन। पाथ लाइन तो सिंपल है। पाथ लाइन क्या है, पाथ लाइन जो आप एक पार्ट फॉलो कर रहे हो उसके जो एक थ्रू लाइन बनाएंगे उसको पाथ लाइन बोलेंगे। और स्ट्रीम लाइन जो वेलोसिटी प्रोफाइल से एक परपेंडिकुलर जो पालोगे, टेंजेंशियल जो पालोगे वो स्ट्रीम लाइन कहलाएगा। और फिर स्टेडी स्टेट के लिए क्या होगा, स्टेडी स्टेट के लिए स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, स्ट्रिक्ट लाइन, थ्रीज आर सेम, तीनों सेम होता है, तीनों सेम होगा, ठीक है। स्टेडी स्टेट फ्लो रहा है। अब आता है ट्रांजिशन, रोटेशन और डिफॉर्मेशंस। अब ट्रांजिशन किसको कहेंगे, रोटेशन किसको कहेंगे और डिफॉर्मेशन किसको कहेंगे। अब देखो पहले एंगल और डिफॉर्मेशन किसको कहते हैं। ये देख रहे हो, यदि एंगल चेंज हो किसके बीच, लाइन सेगमेंट के बीच में, ए बी और ए डी, सॉरी सी यहाँ होगा, ए बी सी, या फिर आप ए बी सी यहाँ दो, डी यहाँ दो, ए बी और इस दोनों के बीच में, या ए बी इसके और इसके बीच में, इस दोनों के बीच में एंगल चेंज हो तुम लोग को ये आता है। रोटेशंस कैसा, मतलब आप किसी एक एंगल के बीच में फ्लिप करते हो, यहाँ से पकड़ के फ्लिप कर दोगे तो ये रोटेशन में आएगा। फिर यहाँ से आप ऐसे फ्लिप कर रहे हो, ये रोटेशन में आ रहा है, समझ रहे हो। अब रोटेशन में देखो तीन चीज़ का आता है, ओमेगा एक्स, ओमेगा दिख रहे हैं, रुक जाओ एक सेकेंड, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड, ठीक है। अब देखो रोटेशन जो की है ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड, और हर एक का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला इतना याद करना चाहिए, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा कि ओमेगा जो होता है 3D फ्लो के लिए, एक्स वाई जेड याद करने की जरूरत नहीं है, ओमेगा आई जे के लेना और डावा अपॉन डावा एक्स, डावा अपॉन डावा वाई और डावा अपॉन डावा जेड यू पी डब्ल्यू ले लेना। अब इससे ओमेगा वाई जब ओमेगा जेड निकल जाएगा, ठीक। ओवरऑल ओमेगा जो होता है वो ओमेगा एक्स प्लस आई प्लस ओमेगा जेड प्लस ओमेगा के होता है, समझ गया। ये निकालने के लिए ओमेगा, अब ओमेगा कर्ल भी निकाल सकते हैं। अब देखो कोई बॉडी रोटेशनल है कि रोटेशनल बता कैसे करोगे, तो बॉडी ई रोटेशनल मतलब वो नहीं घूमेगा, जब रोटेशनल में नहीं, ई रोटेशन में जब होगा तब वो जीरो होगा। नहीं कि रोटेशनल में, रोटेशनल है तो ये जीरो होगा, ई रोटेशनल में ये जीरो होगा, ठीक है। ये कंडीशन याद रहेगा, कोई दिक्कत है। वोर्टासिटी, अब देखो वोर्टासिटी और देखो एंगुलर डिफॉर्मेशन, जब आप ट्वाइस रोटेशन करते हो ना, दो बार रोटेशंस करते हो तो उसको हम लोग वोर्टासिटी कहते हैं। ट्वाइस रोटेशन इज नॉन एज वोर्टासिटी, सिंपल से लिख देता हूँ, ट्वाइस रोटेशन इज नॉन एज वोर्टासिटी। अब बोलोगे वोर्टासिटी के लिए भी फॉर्मूला बनाना चाहिए, हाँ भैया है ना, इंटू कर्ल ऑफ वी। अब देखो कर्ल क्या होता है, डाइवर्जेंस। कर्ल देखो, कर्ल जो होता है ना ऑलवेज डिटर्मिनेंट में शो करेंगे, आई वी जे के, और ये इस तरह डावा अपॉन डावा एक्स। डॉट प्रोडक्ट, अब डाइवर्जेंस जो होगा वो डॉट प्रोडक्ट में शो करेंगे, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशंस, और इसमें बहुत अच्छा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कंक्लूजन पे आते हैं, उतना लंबा हम खींचेंगे नहीं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमको डायरेक्ट जो आता है। देखो इस लेक्चर में दो टर्म आए थे, पहले देखो इस लेक्चर का दोनों को एक साथ में करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको इजी से याद हो सके। था क्या, कन्वेक्टिव और लोकल था, ठीक है। तो इसमें भी दो टर्म आएगा, एक ये आएगा, ठीक है, और दूसरा ये आएगा कि रो वी डी रो पी वाई डी एक्स डी रो पी वाई। बोलो रो को बाहर क्यों निकाले, तो भैया रो डिपेंड करेगा कंप्रेसिबल फ्लूइड है कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है कि डेंसिटी कंप्रेस करने के बाद चेंज हो जाता है तो वो इनकम्प्रेसिबल में आता है। तो अब कौन सा टर्म जीरो होगा तुम इसको डिसाइड कर लोगे ना, ये स्टेडी एंड स्टेडी पे डिपेंड करेगा और ये कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल पे डिपेंड करेगा। ये स्टेडी एंड स्टेडी पे डिपेंड करेगा, ये कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखो, अब यदि स्टेडी स्टेट है, यदि स्टेडी स्टेट है तो कौन सा जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जीरो हुआ तो फिर ये बचन जीरो करने के लिए अब आता है कंप्रेसिबल रहा तो डेल भी जीरो हो जाएगा,
कंप्रेसिबल फ्लूइड की डेंसिटी बाहर निकाले, डेंसिटी डी बाई डी एस को डेल फी जीरो कर देंगे, ठीक है। तो याद रखना ये क्वेश्चन को पता है कंप्रेसिबल फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, कंप्रेसिबल फ्लूइड है तो किसको करोगे वी बाई जीरो, और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो ये ज़्यादा इनकम्प्रेसिबल डेंसिटी थोड़ी देगा, साथ में रॉबी रॉबी एक्स देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आता है साई टर्म, एक साई एंड फाई, साई स्ट्रिंग फंक्शन और दूसरा पाथ फंक्शन, ठीक है। और साई से रोटेशन चेक करना सिखाएंगे। देखो साई टर्म को देखो, ये याद रखना u इज इक्वल टू डावा साई बाई डावा आई, तो u बोलोगे पहला टर्म में u आई था तो मतलब x से डिफ्रेंशिएट करना चाहिए था, पर x नहीं बल्कि y से डिफ्रेंशिएट कर रहा है, तो इसको याद रखना। u और फाई में बताने वाले हैं साई और फाई में अंतर क्या है, और फाई में देखना ये ठीक अपोजिट डाई साई बाई डावा x होने वाला है, यहाँ पे डावा साई बाई डावा y। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ v वाले में निगेटिव कभी इसमें डालते हैं कभी इसमें डालते हैं, तो देखना निगेटिव टर्म जो होगा ये इधर होगा। प्रूफ मैं नहीं बताने वाला, प्रूफ लंबा है और आप बुक्स में जाके देख सकते हो डी एस आई बाई डी एक्स। और याद रखना कि डेल वी जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो डेल वी इक्वल्स टू जीरो था, कंपेरिजन पहले पढ़ चुके हम लोग। अभी हम लोग कंडीशंस देखे थे ना, कंडीशंस कहाँ गया, अभी ये देखे थे, ये वाला कंडीशंस हम लोग देखे थे कि कब ये स्टेडी स्टेट जीरो होता है, कभी ये होता है जीरो का, कि ये जब जीरो हुआ तो ये ऑटोमेटिक जीरो में से क्या जोड़ोगे कि जीरो हो जाएगा, तो जीरो में से जीरो जोड़ोगे। तो इसी तरह का ये टर्म भी हम लोग देख चुके हैं। यदि ये जीरो हुआ तो इससे थ्रू हम लोग टेल स्क्वायर साई बाय टेल एक्स निकाले, और वो भी हम लोगों ने जीरो प्रूव किया, ठीक है। टेल स्क्वायर साई मतलब डावा स्क्वायर साई अपॉन डावा एक्स स्क्वायर, और ये ब्लर क्यों आ रहा है, और डावा स्क्वायर साई वाई डावा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। साई का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, साई का सिंपल सा इक्वेशन निकालने का एक ही तरीका है, साई इक्वल्स टू डावा यू, साई इक्वल्स टू नहीं, यू इक्वल्स टू डावा साई अपॉन डावा वाई, और वी इक्वल्स टू डावा माइनस डावा साई अपॉन डावा एक्स। याद रखना यू इक्वल्स टू डावा साई अपॉन डावा वाई, डावा साई अपॉन डावा एक्स। समझ गए। चलिए हम पार्ट 4 में आगे का पढ़ेंगे, पार्ट 6 में।